हम अभी अंधेरों से निकले, फिर कोई लुटेरा आया है। दर्पण में छवि देखो उसकी, वो कैसा जाल बिछाया है। हंस हंस के मीठे बोल कहे, मन में वो अपने राम लिए। हंस हंस के मीठे बोल कहे, मन में वो अपने राम लिए। उनका दृढ़ निश्चय पहले का, वे घूम रहे अंजाम लिए। हमने इस दुनिया में आकर है कच्चे खेल नहीं खेले। हर बार धार से निपटेंगे, हर जगह लगाएंगे मेले। मदन लाल आनंद की इन पंक्तियों के साथ हम शुरुआत करते हैं ज्योतिबा राव फूले की लिखी गुलामगिरी पुस्तक का 6वां परिच्छेद, जो इस प्रकार है। अभी तक 5वें परिच्छेद में हमने जाना राजा बलि, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में। अब इस परिच्छेद में इन सब लोगों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले धोंडी राव पूछते हैं, फिर बलि राजा ने क्या किया? ज्योति राव बताते हैं, बलि राजा ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों को पड़ोसी क्षेत्रपतियों की ओर तुरंत भेज दिया और इस तरह की ताकीद की कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की दलील न देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए आना चाहिए। फिर धोंडी राव सवाल करते हैं, इस देश का इतना बड़ा प्रदेश बलि के अधिकार में था? तो ज्योति राव बताते हैं, इस देश में कई प्रदेश बलि राजा के अधिकार में थे। इसके अलावा सिंघल द्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश इसके अधिकार में थे। ऐसा भी कहा जाता है कि चूँकि वहाँ बलि नाम का एक द्वीप भी है, इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोंकण और मालवा प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। वहाँ ज्योतिबा नाम का मुखिया था। उसके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नागिरी नाम का पहाड़ था। इस प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार में दूसरे एक और प्रदेश था, उसको महाराष्ट्र कहा जाता था और वहाँ के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्री कहा जाता था। बाद में उसी का अपभ्रंश रूप हो गया मराठे। यह महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने से बलि राजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्रों में बांट दिया था। इसी के कारण उस हर क्षेत्र के मुखिया का नाम खंडोबा पड़ गया था। इस तरह का उल्लेख मिलता है, हर खंड के मुखिया को योग्यता के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं एक तो कहीं 2 प्रधान रहते थे। उसी प्रकार हर एक खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल्ल अर्थात पहलवान थे, इसलिए उनको मलू खान कहते हैं। उन 9 में जंजोरी का खंडोबा एक था। यह खंडोबा नाम का मुखिया अपने पास पड़ोस के छत्रपतियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था, इसलिए उसका यह दूसरा नाम मल्लारी पड़ गया था। मल्लहरी इसी का अपभ्रंश है। उसकी यह विशेषता थी कि वह धर्म के अनुसार ही लड़ता था। उसने कभी भी पीठ दिखाकर भागने वाले किसी भी शत्रु पर वार नहीं किया, इसलिए उसका नाम मारतोड़ पड़ गया था, जिसका अपभ्रंश मर्तंड हो गया। इसी प्रकार वह दीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है। यह राग इतना अच्छा है, उसी के सहारे तानसेन नाम का मुस्लिमों में जो सबसे प्रसिद्ध गायक हुआ है, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया है। इसके अलावा बलि राजा ने महाराष्ट्र में महासूबा और नौखंडों के न्यायी के रूप में 2 मुखिया वसूली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए थे। उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। फिलहाल उस महासूबे का अपभ्रंश महासोबा हुआ। वह समय समय पर लोगों की खेती बाड़ी की जांच पड़ताल करता था और उसी के आधार पर छूट सहूलियत देकर सभी को खुश रखता था। इसलिए मराठों में एक भी कुल अर्थात किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी खेती बाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासूबे के नाम पर सिंदूर की लीपापोती कर उसको धूप जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोएगा। वे तो
उसका नाम लिए बगैर खेत में हंसिया भी नहीं लगा सकते। उसके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान में रखे अनाज के ढेर को तौल भी नहीं सकते। उस बलि राजा ब्राह्मण प्रदेश बना करके किसानों से वसूली करने का तरीका यमन लोगों ने अपनाया होगा। इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है क्योंकि उस समय यमन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र से कई विद्वान यहाँ आकर ज्ञान पढ़कर जाते थे। उस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी क्षेत्र के इर्द गिर्द कुछ क्षेत्र बलि राजा के अधिकार में थे। उस प्रदेश का 10वां खंड कहा जाता था। वहाँ का मुखिया कुछ दिन पहले काशी शहर का कोतवाल था। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। वह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत्र राग बनाया था। उस भैरव राग को सुनकर तानसेन जैसे ख्याति प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए। उसने अपनी ही कल्पना से डौर नाम का एक वाद्ययंत्र का भी निर्माण किया। उस डौर नाम के वाद्य की रचना इतनी विलक्षणीय है कि उसके ताल सुर में मृदंग, तबला आदि वाद्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देने के कारण उसको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल सकी जितना मिलनी चाहिए। उसके जो सेवक हैं उन्हें भैरवंडी कहा जाता है, जिसका अपभ्रंश भराड़ी है। इसमें इस बात का पता चलता है कि बलि राजा का राज्य इस देश में आजपाल यानी राजा दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से भी बड़ा था। इसलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, उनमें से 7 क्षेत्रपति बलि राजा को लगान देकर उसी के आश्रय में रहते थे। इसलिए उसका नाम 7 आश्रित पड़ गया था। इस प्रकार का उल्लेख भी मिलता है। तत्पर उक्त सभी कारणों से बलि का राज्य विशाल था और वह बहुत बलशाली था। इस बात का प्रमाणित करने वाला एक लोक कहावत भी है। यह कहावत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब है कि जो बलवान है उसी का राज होगा। बलि राजा कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों को सौंप देता था। उस समय बलि राजा अपना दरबार भरवाता था। वह सबके सामने एक उल्टी थाली रख देता था। उस थाली में हल्दी का चूर्ण और नारियल के फल के साथ पान का बीड़ा रखवा कर कहता था कि जिसमें यह काम करने की हिम्मत है वह इस पान के बीड़े को उठा ले। बलि राजा के इस तरह कहने पर जिसमें इस तरह का काम करने की हिम्मत होती थी वह वहीं हर हर महावीर की कसम खाकर हल्दी का तिलक माथे पर नारियल और पान के बीड़े को हाथ में उठाकर अपने माथे पर रखकर बाद में अपने दुपट्टे से बांध लेता था। उसी वीर को बलि राजा उस काम की जिम्मेदारी सौंप देता था। बाद में वह वीर बलि राजा की आज्ञा लेकर अपनी फौज के साथ पूरी शक्ति लगाकर शत्रु की फौज पर हमला बोल देता था। इसी की वजह से उस संस्कार का नाम तड़ उठाना पड़ा होगा। उसका अपभ्रंश तड़ी उठाना हो गया। बलि राजा के महावीरों में भैरोबा, ज्योतिबा और नवखंडवा अपनी रियायत की सुख सुविधा के साथ इस तरह की शर्तियाँ प्रयास करते थे। आज भी मराठों ने कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करने से पहले तड़ी उठाने का संस्कार अपना रखा है। उन्होंने अपने इस संस्कार के तहत बहिरोबा, ज्योतिबा और खंडोबा को देवता स्वरूप कबूल कर लिया था और उनके नाम से तड़ी उठाने लगे। वे लोग हर हर महादेव इस प्रकार का उद्घोष करते थे और बहिरोबा अथवा ज्योतिबा का स्तुति गान करते थे। इतना ही नहीं, बलि राजा अपनी सारी प्रजा के साथ
महादेव के नाम से रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मानता था। इसकी पृष्ठभूमि में आज के मराठे यानी मातंग, महार, कुणबी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन अपने अपने घरों के उस कुलस्वामी की प्रतिमा को जल स्नान करवाकर उसको भोजन अर्पण किए बगैर पानी का एक बूंद भी नहीं डालते हैं।